Hello everyone and welcome back to Professional Pathshala. In this special analysis, I'll be just taking one topic, that why Vodafone infused more money into Vodafone Idea. जैसे कि हम सब जानते हैं, अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा भी होगा कि वोडाफोन आइडिया जो कि एक मर्जर है, वोडाफोन जो कि ब्रिटेन से है और आइडिया सेलुलर जो कि इंडिया से है, तो इन दोनों कंपनीज का मर्जर होकर के वोडाफोन आइडिया बना है। वोडाफोन जो पेरेंट कंपनी है उसकी, क्योंकि वोडाफोन का शेयर इसमें ज़्यादा है, तो वोडाफोन जो कि पेरेंट कंपनी है उसकी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जो कि इसको पे करनी है। तो हम इसमें एनालिसिस करेंगे कि वोडाफोन ने इसमें और पैसे क्यों इन्फ्यूज़ किए, और पहले इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इट, और हम देखते हैं इसका एक बैकग्राउंड। सबसे पहले एक्चुअल में इस कहानी का जो बैकग्राउंड है वो शुरू होता है जब 4G स्पेक्ट्रम, और जब स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ था तो गवर्नमेंट ने एक रेट डिसाइड किया था, दैट देयर इज़ अ रेट दैट दीज ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स नीड टू पे टू द गवर्नमेंट एज अ AGR, सो जिसको हम बोलते हैं एनुअल ग्रॉस रेवेन्यू। तो जो ग्रॉस रेवेन्यू के अकॉर्डिंगली जो कि इनको पेमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पे करनी है, दैट इज़ डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो जो वोडाफोन आइडिया का जो टोटल लाइबिलिटी है, मीन्स जितना उनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को पे करना है वो 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो अभी तक वोडाफोन आइडिया ने इसमें अराउंड 6800 करोड़ रुपया ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ये जो इनकी इंस्टॉलमेंट थी ये ड्यू थी सितंबर मंथ में। तो इन $200 मिलियन जो कि अभी वोडाफोन ने अपने इस बिजनेस में ऐड किए हैं, $200 मिलियन, इन पैसों से एक तो वो इंस्टॉलमेंट के कुछ मनी को पे करेंगे, एंड ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो ड्यू टू दिस कोविड-19 की जो सिचुएशन है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करने में ये हेल्प करेगा। और अल्टीमेटली इससे क्या होगा कि मार्केट में इसकी बेनिफिट, इसको कैसे होगा, वैल्यू ज़्यादा पड़ेगी वोडाफोन आइडिया की। अब जैसा ये है, देखिए 1530 करोड़ रुपया जो इसने इन्वेस्ट किया, दैट इज़ अराउंड $200 मिलियन। तो इट विल डेफिनेटली, इससे क्या होगा, जो उसके डे टू डे ऑपरेशंस हैं उसको हेल्प मिलेगी, और जो कैश स्ट्रिप्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी बहुत कैश स्ट्रिप्ट है, तो अभी ये जो इसको ड्यूज़ देने हैं, वो एक तो ये ड्यूज़ देने में इसमें हेल्प होगी, और फर्दर जो है इसको हेल्प होगी अपने सैलरीज पे करने में। और इसमें अभी ये भी है कि अभी तक इसने जो है 1300 करोड़, ठीक है, वोडाफोन आइडिया ने अभी तक 1300 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो लाइसेंस फ़ी में दिए, जो कि AGR का ही पार्ट है, जो कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का ही पार्ट है। तो इस केस में ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो AGR है, जो कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, वो है अराउंड 58,250 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। तो एग्जैक्टली ये इतना है, जिसमें से इन्होंने 6800 करोड़ के आसपास जो है ऑलरेडी पे कर दिया। तो क्योंकि ये जैसे कि ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो जिसमें डॉट इन से जो कि जितने भी इनकी जो एडजस्टेड जो कि ग्रॉस रेवेन्यू है उसके अकॉर्डिंगली जो इनको पे करना है, उसके अकॉर्डिंगली जो कि लाइबिलिटीज़ हैं इनकी। तो ऐसा है कि इसमें जो कि लाइसेंस फ़ी भी है, इसमें जो कि पेनाल्टीज़ हैं उसके बाद, क्योंकि जब ये पे नहीं कर पाए तो उस पर इंटरेस्ट, जो कि पेनाल्टीज़ इंटरेस्ट लगा करके, जो कि पिछले 14 ईयर से है, तो ये जो टोटल जो है ये बनता है 58,000 करोड़। तो ये जस्ट उसका पार्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ये फॉर द टाइम बीइंग दे आर बीइंग सेव्ड, अभी ये बच गए, क्योंकि कैश आने से कंपनी जो है वो बैंकरप्सी से बच गई। बट द टाइम विल टेल कि अगर ये अपने ऑपरेशनल लॉसेस को कम नहीं कर पाए तो मे बी दे मे फाइल फॉर बैंकरप्सी, बट बिकॉज द अमाउंट दे रिक्वायर इज़ वेरी ह्यूज, इनको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अभी तक सिर्फ 7,000 करोड़ के आसपास ही ये पे कर पाए हैं, और इन 7,000 करोड़ में से अभी इनको 58,000 करोड़ तक जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी इनको लगभग 49,000 करोड़ रुपए देने हैं गवर्नमेंट को। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आई एम टेलिंग यू दिस कि 49,000 करोड़ रुपए अभी इनकी लाइबिलिटी है वोडाफोन आइडिया की। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने ऑपरेशन से अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को कम करके, और मे भी जो उनके ऑपरेशनल लॉसेस हैं उनको कम करके, इफ़ दे आर एबल टू पे इट, तो डेफिनेटली ये इंडियन टेलीकॉम मार्केट के लिए एक बहुत हेल्दी साइन होगा, क्योंकि इंडियन टेलीकॉम मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, टैरिफ वॉर चल रही है यहाँ पे। तो
वी होप, हम उम्मीद करते हैं कि दे विल बी एबल टू पे ऑल देयर लाइबिलिटीज़ एंड अल्टीमेटली जिसका बेनिफिट किसको होगा, कस्टमर्स को, बिकॉज द मोर द कॉम्पिटिटिव दिस इंडस्ट्री विल बी, और ये सेगमेंट जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा तो अल्टीमेटली customers will be benefited out of it. So see you in the next video with more analysis. Till then, thank you so much.